जुनून एक ऐसा शब्द है ना। इसके कई चेहरे हो सकते हैं। एक चेहरा वो जो जिंदगी को भाई जन्नत बना दे, और दूसरा दूसरा वो जो सब कुछ तबाह कर दे। तो आज चलिए हम दो ऐसी ही कहानियों को देखते हैं। दोनों की शुरुआत होती है एक ही जज्बे से, जुनून से, लेकिन उनका अंजाम वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। तो सवाल ये है कि भाई एक प्यार भरे गीत और एक ऐसी कहानी जिसमें रूह कांप जाए, उसमें उसमें क्या कॉमन हो सकता है? मतलब सुनने में तो ये बिल्कुल दो अलग अलग दुनियाएं लगती हैं, है ना? हो सकता है लगे कि ये कैसी बेतुकी बात है, लेकिन ठहरिए, क्योंकि इसका जो जवाब है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक गहरे बेइंतहा प्यार से। ये वो वाला जुनून है जिसके बारे में कविताएं लिखी जाती हैं, गीत गाए जाते हैं, जो दुनिया को, आपको पता है, एक खूबसूरत जगह बनाता है। एक ऐसा जज्बा जो हमारी जिंदगी को एक नया ही मतलब दे देता है। और इसको समझने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन उदाहरण है, हिंदी गाना गहरा हुआ। ये गाना उस प्यार की बात करता है जो जो सब कुछ अपने अंदर समा लेता है, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। एक ऐसा अंदाज जो सुकून देता है, जो सेफ महसूस कराता है और दिल और दिमाग पर बस एक मीठे नशे की तरह छा जाता है। इस गाने का जो पूरा सार है ना, वो इस एक लाइन में है, तू अगर मेरी, मैं हूं तेरा। देखिए, यहाँ प्यार का मतलब एक दूसरे पर हक जताना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक दूसरे का हो जाना है। ये एक ऐसी फीलिंग है जहां मैं और तुम मिलकर हम बन जाते हैं, बिना किसी शर्त, बिना किसी बाउंड्री के। ये म्यूचुअल सरेंडर का सबसे खूबसूरत फॉर्म है। और फिर आती है ये लाइन, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। सोचिए कितनी खूबसूरत बात है ये। यहाँ पर प्यार करने वाले की मौजूदगी को ही एक सपने जैसी हकीकत बता दिया गया है। मतलब ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी भाग दौड़, सारी टेंशन सब कहीं रुक सी गई हैं, और सुकून का एक पूरा का पूरा जहां बस उस एक इंसान की बाहों में आके सिमट गया है। तो इस गाने की दुनिया में जुनून क्या है? ये एक क्रिएटिव फोर्स है, एक ऐसी ताकत जो जिंदगी को और गहरा और खूबसूरत बनाती है। यहाँ प्यार ही जीने का मतलब बन जाता है। लेकिन क्या जुनून हमेशा इतना ही पॉजिटिव होता है? क्योंकि कहानी हमेशा इतनी खूबसूरत नहीं होती। तो क्या होता है जब यही जुनून अपनी हदें पार कर जाए? जब प्यार प्यार नहीं रहता, वो पागलपन और कब्जा करने की एक जिद बन जाता है। कभी सोचा है इस बारे में? तो अब हम सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जुनून का वो अंधेरा, वो स्याह पहलू। और ये है जापान की एक मशहूर अर्बन लेजेंड कुचिसाके ओना की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां प्यार और समर्पण एक भयानक, जानलेवा जुनून में बदल जाते हैं। कुचिसाके ओना, इसका मतलब है फटे मुंह वाली औरत। ये एक अतृप्त आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जिसका जन्म हुआ था जलन, शक और हिंसा से। और ये सिर्फ बदला नहीं लेना चाहती, नहीं, ये चाहती है कि दूसरे भी ठीक वही दर्द महसूस करें जिससे वो खुद गुजरी थी। तो इसकी कहानी ये है कि एक पति था जिसका अपनी पत्नी की खूबसूरती के लिए जो जुनून था ना, वो प्यार नहीं था, वो एक खतरनाक कब्जा करने वाली फीलिंग थी। उसे शक था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। और फिर एक दिन एक वहशी गुस्से में आकर उसने कैंची से अपनी ही पत्नी का मुंह कान से कान तक चीर दिया। उसकी मौत हो गई, और मौत के बाद वो एक भयानक आत्मा बन गई। एक ऐसी आत्मा जो हमेशा हमेशा अपनी खूबसूरती के लिए वैलिडेशन और अपना बदला चाहती है। और इस आत्मा से सामना हो गया तो समझिए मौत पक्की है। वो रात में अकेले इंसान को रोक कर पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? अगर जवाब हाँ हो तो वो अपना मास्क हटाकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है। दोबारा हाँ कहने पर वो सामने वाले का चेहरा भी अपने जैसा ही बना देती है। और अगर जवाब ना हो तो अंजाम सिर्फ मौत है, कोई रास्ता नहीं है बचने का। ये एक ऐसा खेल है जिसमें सिर्फ हार ही लिखी है। उसका जो आतंक था वो टोक्यो की गलियों से शुरू हुआ और फिर लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच गया। जरा सोचिए, फोन की स्क्रीन से या कंप्यूटर मॉनिटर से कोई बाहर आ जाए। ये डर अब सिर्फ पुरानी कहानियों में नहीं रहा, ये हमारी डिजिटल जिंदगी में भी घुस आया, जहां वो फोन स्क्रीन, कंप्यूटर और शीशों से भी बाहर आने लगी। तो अब हमारे सामने दो कहानियां हैं, एक जो प्यार से लबरेज है और दूसरी जो नफरत से भरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई इतनी अलग हैं, या फिर ये एक ही शक्तिशाली जज्बे के दो चेहरे हैं जो बस अलग अलग दिशाओं में चले गए।
चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ गाने में खूबसूरती प्यार और समर्पण की वजह है, और दूसरी तरफ कहानी में वही खूबसूरती जलन और हिंसा का कारण बन जाती है। गाने में हक का मतलब है मैं तुम्हारा हूँ, मतलब एक दूसरे का हो जाना, जबकि कहानी में इसका मतलब है तुम मेरी हो और मैं तुम्हें तबाह भी कर सकता हूँ। दोनों में जुनून है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक जुनून दुनिया बसाता है और दूसरा सब कुछ उजाड़ देता है। तो इस डरावनी कहानी का अंत कैसे होता है? इसका अंत तब होता है जब एक पुजारी होनशुमा उस आत्मा का सामना करता है, लेकिन वो कोई हथियार या हिंसा का इस्तेमाल नहीं करता। वो सामना करता है सच्चाई से, समझ से। वो पुजारी उस आत्मा से कहता है, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारी दुश्मन नहीं बनी, तुम्हारी जान उसके पागलपन ने ली। ये बहुत गहरी बात है। असली प्रॉब्लम खूबसूरती नहीं थी, नहीं, असली प्रॉब्लम था वो जहरीला जुनून, वो पागलपन जो दूसरे इंसान को इंसान नहीं बल्कि अपनी जागीर समझता है, एक चीज। और जब उस आत्मा को एक पवित्र आईने में अपना चेहरा और अपने अतीत की ये सच्चाई दिखाई देती है, तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। और ये शायद हमें सिखाता है कि अपने अंदर के राक्षसों से लड़ने का एक ही तरीका है, सच्चाई का सामना करना, चाहे वो कितनी ही तकलीफ दे क्यों ना हो। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं कि प्यार और पागलपन के बीच की जो लकीर है वो कितनी कितनी पतली है। ये सोचना जरूरी है कि क्या हमारा जुनून कुछ बना रहा है या कुछ तबाह कर रहा है, क्योंकि एक ही जज्बा कैसे जिंदगी को जन्नत बना सकता है और कैसे उसे जहन्नुम, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है।